नमस्कार, आप देख रहे 27 न्यूज बस्तर। बस्तर के जंगलों के मध्य स्थित है प्राचीन शिव मंदिर में ईसाई धर्म के लोगों द्वारा दुष्प्रचार करने से हिंदू धर्म के लोगों में दिखा आक्रोश। 12 गांव के लोग हुए इकट्ठा होकर ईसाई धर्म के दुष्प्रचार का किया जमकर विरोध। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे सांसद बस्तर। जगदलपुर के वन परिक्षेत्र माजकोट परिक्षेत्र में स्थित बागराउर नामक जगह पर एक गुफा के अंदर शिव मंदिर है। यहाँ राजा महाराजाओं के जमाने से भगवान शिव की पूजा होती आ रही है। आदिवासी इस मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व कथित तौर पर ईसाई धर्म के लोगों ने तथाकथित तरीके से अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। उन्होंने मंदिर में अपने धर्म के प्रचार सामग्री बांटी है, जिससे आदिवासियों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। प्राचीन शिव मंदिर से छेड़छाड़ के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 12 गांव के ग्रामीणों के साथ शनिवार को एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बस्तर सांसद महेश कश्यप भी शामिल हुए। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि समय समय पर शिवलिंग के समक्ष ईसाई धर्म के लोक ग्रंथ की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद महेश कश्यप ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद कहा कि ऐसी किसी प्रकार की गतिविधियों का समर्थन नहीं करते, जिससे धर्मांतर को बढ़ावा मिलता है। धर्मांतर का मुद्दा हमारे लिए सर्वोपरि है। महेश कश्यप ने कहा कि इस मामले की जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय पदाधिकारियों ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों के साथ खड़े हैं और उनकी आस्था की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और ईसाई धर्म के द्वारा 6 तारीख मंदिर में होने वाले आयोजन को यदि प्रशासन नहीं रोकती है तो इसका परिणाम या होने वाले अप्रिय घटना के जिम्मेदार ईसाई समुदाय स्वयं होंगे। सुकमा से रीजेंट गिरी की रिपोर्ट। मैं महादेव बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत गाराउंड। आज यहाँ बागराउड में 6 तारीख को क्रिश्चियन द्वारा यहाँ सभा करने का, बैठक करने का आयोजन किया गया। इसलिए हम लोगों को पता चला, इसीलिए आए थे। उन लोगों को यहाँ पर बैठक करने नहीं देंगे और यहाँ आने भी नहीं देंगे और पूरा क्षेत्र के लोग भिड़ेंगे उस दिन 6 तारीख को और कार्यक्रम करने नहीं देंगे। और हम पूरा विश्व बजरंग दल और हमारे गांव वाले सब 12 परगना के लोग यहाँ आके रहेंगे और उनको घुसने भी नहीं देंगे और करने भी नहीं देंगे। जब तक आए थे वहाँ आने भी नहीं देंगे। अब इसके बार बंद। जो आते थे हमको पता नहीं चल रहा था, इसीलिए आ रहे थे। अब हम लोगों को पता चला है कि खबर मिला है आने वाले, अब आने नहीं देंगे। जैसे कि देखा गया है आदिवासियों को सबसे ज़्यादा यहाँ क्रिश्चियन बनाया गया है, उस बारे में हमारे लोग को सबसे ज़्यादा प्रलोभन देते हैं आदिवासी लोगों को और बहला फुसला करके। हमारे आदिवासी लोग क्या सीधे साधे बोले वाले लोग हैं और उसे बहला फुसला करके ले जाते हैं और वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बीमार पड़ता है गोली खिलाते हैं, लेकिन हमारा यीशु टिक क्या बोलते हैं, गोली के बगैर कोई ठीक नहीं हो सकता। बुखार हो कुछ भी, वो पहले गोली खिलाते हैं और ठीक हो गया बोल के उसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे आदिवासी लोग बोले वाले लोग हैं, इसीलिए उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, सब जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अब नहीं जाएंगे उनकी बातों में। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा चर्च वहीं भी बना हुआ है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले बना हुआ है, अभी बंद है। जैसे कुछ जगह बना था उसको हम लोग तोड़, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा तोड़ा गया है। और उस जिस जगह में क्रिश्चियन लोग हैं उस जगह में बैठक भी नहीं चल रहा है, उसका वो कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। अब बड़ा जगह में हो रहा है, गांव की जगह में अभी उनका प्रार्थना सभा भी बंद हो गया है। हमारा इतना बड़ा विशाल बस्तर, मैं सिर्फ जगदलपुर जिला का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना हमारा बस्तर का स्वरूप है। चारामा धमतरी से लेकर सुकमा कुंटा बीजापुर तक, महाराजगढ़ से उड़ीसा प्रदेश तक, केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम जैसे बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा था। और हम वर्तमान समय में जो लोग अपने आप को अलग धर्म बता के इस प्रकार से सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम शासन, कानूनी रूप से हम शासन से मैंने जानकारी मांगा था जब सामाजिक क्षेत्र में काम करता था। यहाँ कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है, मुश्किल से 300-400 लोग हैं। अगर यहाँ वो लोग है ही नहीं तो इस प्रकार का प्रोपोगंडा करके यहाँ सभा आयोजन करना माने कुल सीधा बात है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रूढ़ी परंपरा को आघात करने का उनका उद्देश्य। तो इस प्रकार का कृत्य कोई भी करेगा तो इसको उनके लिए कोई जगह नहीं। क्या कारण है कि इतना धर्मांतरण हो रहा है? देखिए, कारण जो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कारण तो वो लोग अलग अलग बताते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में। कुछ लोग को शिक्षा के माध्यम से, कुछ लोग को स्वास्थ्य के आड़ में, कुछ लोगों को सेवा के नाम पे कुछ देना और इस प्रकार प्रलोभन देना। अगर वास्तव में गरीबी, वास्तव में अशिक्षा को शिक्षित करने के उद्देश्य किए होते, भाई हमारे पूर्वजों तो उस समय अनपढ़ थे, गरीब थे, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारे संस्कृति, परंपरा को छोड़ा नहीं। तो आज
छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लोभ लालच चल होगा, जिसके कारण ये परिस्थिति बन रहा है। ये हमारा बागराउड़ एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारे रियासत काल से हमारे बस्तर रियासत के महाराजाओं के द्वारा यह पूजा पाठ होता था और 12 गांव परगना के लोग प्रतिवर्ष यहाँ यात्रा भी करते हैं और यहाँ पूजा पाठ होता है। और इस प्रकार से यहाँ का मान्यता है कि राजा एक ज़माने में आके यहाँ बैठा करते थे, आराम विश्राम करते थे, जो शिकार के लिए आते थे, वो स्थल भी आज है। और इस क्षेत्र के लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा पाठ करते हैं और बागराउड़ के नाम से हम छोटे समय से सुनते हैं कि आप प्रतिष्ठित स्थल है। यहाँ भी समय समय पर शेर अब जब पूजा करके फिर दोबारा वापस नहीं लौट सकते, वापस जाते, ऐसा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी कुछ तथाकथित जो अपने आप को अलग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में काम करने के बहाने आने वाले लोग, कुछ धर्मांतरित परिवार के लोगों के द्वारा इस जगह में पवित्र स्थल में वो अपवित्र करने की दृष्टि से यहाँ के उनका त्रास बनाना और यहाँ कार्यक्रम आयोजन करना ये निंदनीय है। और बस्तर ऐसे भी हमारी सनातन परंपराओं का क्षेत्र है। बूढ़ी परंपरा, हमारी संस्कृति यहाँ सदियों से हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित संरक्षित रखा। इसमें अगर इस प्रकार का कृत्य होगा, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से ये निंदनीय है। और इसके लिए हम अभी ग्राम सभा में के माध्यम से इसको रोकने के लिए ग्रामवासी का बैठक हुआ था, मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं भी यहाँ आया था। और एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं बस्तर का इसी समाज से हूँ जो हमारे पूर्वजों ने मुगलों से, अंग्रेजों से हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा। तो आने वाला पीढ़ी का को भी उसका संरक्षित सुरक्षित करने का जवाबदारी है। उसमें से मेरा भी जवाबदारी बनता है। मैं सरपंच के सांसद के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, इस क्षेत्र के एक निवासी के हैसियत से बोल रहा हूँ। तो ऐसा जो भी कृत्य करता है, ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे कृत्य करने से बाहर जाना चाहिए, अन्यथा उसके लिए गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा। और क्षेत्रवासी ऐसे भी आक्रोशित हैं और इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टाइप का हमारी जो बस्तर जैसे हमारी शांतिप्रिय क्षेत्र को अशांत करने के लिए वो लोग हमको के लिए बाध्य मत न करें। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे। ये तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पेशा कानून लागू है और हम शासन प्रशासन से हर समय आग्रह कर रहे हैं कि हम पेशा का कानून और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा का जो अधिकार है उसका पालन होना चाहिए, जिसके लिए हम अभी यहाँ के लोग भी ग्राम सभा करके मांग करेंगे और उसका पालन भी होगा।